सो हेलो एनिमे फैंस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता बढ़िया ही ओके। तो ये एपिसोड होने वाला है इरको प्रॉक्सी एनिमे के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। देखो, जो मेरा एपिसोड नंबर 1 था उस पर जस्ट मैंने अपलोड किया था, तो उसके बाद उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। लेकिन अब वो कॉपीराइट क्लेम हट चुका है उसके ऊपर से, जिसकी वजह से उसमें 2-4 सीन्स काटा और वो बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो है, तो वो मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं की हुई। तो तुम उसे एक बार देख सकते हो अगर तुम्हें देखना है। तो बाकी इसके आगे से हम ये वाली सीरीज़ को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके ज़्यादा एपिसोड्स नहीं हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई होप तुम लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ, मैं एपिसोड नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तुम लोग उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी ही, ताकि थर्ड एपिसोड की तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि नॉर्मली काउंटिंग गा रहा होता है 141, 142, 143। और हमें इसकी आवाज़ आ रही होती है हमारी मेन कैरेक्टर की, जो कि बोल रही होती है कि नहीं, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। जिसके बाद वो गुस्से में आ जाती है और उसके बाद चिल्ला के बोलती है कि इनमें से कोई भी नहीं था जिसने मुझे कल रात को अटैक किया था। तो उसमें से एक बंदा बोलता है, क्या पता तुमने थोड़ा ध्यान से ना देखा हो, तो एक अद्धा बंदा बीच में छूट गया, मैं इसे रीस्टार्ट करके देखता हूँ, तुम स्टार्टिंग से सारी फाइल्स को दोबारा से चेक करो। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और बाकी तुम उसकी डॉटर हो तो हम तुम्हारी बात नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन हम नहीं मान पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और तुम्हारे घर के आसपास भी कुछ भी हमें मिला नहीं था, जैसे जैसे तुमने बताया था उसके हिसाब से। जिसके बाद वो इसको बोलता है कि हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि हमें मिली थी, जिससे शायद से तुम हो सकती हो प्रूफ। हमें एक बंदा मिला था तुम्हारे घर के थोड़ा सा पास में, एक अनकॉन्शियस पड़ा था। हमने उससे थोड़ी बहुत बात की थी और वो तुम्हारे लिए इसमें सीरियस है इस वजह से, और शायद वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी रखता है। तो उसने लेकिन हमें कुछ भी ढंग की बात तो बताई नहीं, वो बस हमें फालतू की बात बताता और कुछ भी काम का नहीं बता पाया था वो हमको। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि वो इस हिसाब से बोल रहा था जैसे कि वो किसी चीज़ से डर रहा हो। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो वहाँ से बाहर आती है और वापस आने वक्त वो कहती है कि हम उस वाले मॉल में चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम का सामान चाहिए, जो कि मुझे सब कुछ उस वाले मॉल में मिल ही जाएगा। तो हम घर जाने से पहले वो वाला मॉल चेक करते हैं, क्योंकि मेरा नया घर बनने में अभी भी 6-7 घंटे लगे वो लोग, जैसा उन लोगों ने बोला। जिसके बाद इसका ये ड्राइवर या जो भी कह लो, वो इसको बोलता है ठीक है, हम चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको काफ़ी चोट आई। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम सिर्फ इस स्क्रैच की बात कर रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो अचानक से वो वाली बात सोचने लग जाती है और उसको अपना ग्रैंड पा याद आता है इस चीज़ पे। और उसके बाद वो मतलब वापस प्रेजेंट में आती है और प्रेजेंट में आके उसको बोलती है कि हम पहले वहीं चलते हैं। जिसके बाद भी वो उसको वहाँ पे ही लेके जाता है सीनियर ऑफिस में, जहाँ से वो बताता है कौन सा डॉक्टर से मिलना है, क्यों मिलना है, क्या क्या हुआ था। जिस पे वो उस बंदे को भी बोलती है कि ये सिर्फ एक स्क्रैच है और जो काम मैंने तुम लोग को बोलने के लिए कहा था वो तो नहीं हो रहा तुम लोगों से। तो और मुझे मेंटली कुछ भी नहीं है, वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो कोई मॉन्स्टर ही था। जिसके बाद वो उसको बताती है कि जौन सा केस हम उस दिन कर रहे थे, तुम उस केस के बारे में कुछ डिटेल बताओ, क्या पता उससे काम हो सके। जिसके बाद ये बोलते हैं कि तुम कौन से केस की बात कर रही हो। जिसके बाद वो समझ जाती है कि इसका ये जो ड्राइवर है जो भी है, इसकी मेमोरी इन लोगों ने इरेज कर दी है। जिसके बाद वो वापस बाहर आ रही होती है और ये सोच रही होती है कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब क्या बात है, इसकी भी मेमोरी इरेज करती है, लोग ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। और इस चीज़ का क्वेश्चन मुझे ग्रैंडपा से ही पूछना होगा, क्या पता उसको कुछ पता हो। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये बोल रहा होता है। तो प्रॉक्सी को हमने इतना वो किया, फिर भी वो वापस सिटी में आ चुका है इतनी वो करने के बावजूद भी। जिसके बाद ये जस्ट बोलता है उसको, जो इसके साथ में वो रोबोट से खड़ी हुई है, वो इसको बोलता है कि उसने किसी उस लड़की ने और किसी को तो नहीं बताया होगा, तुमने ज़रूर सारे एविडेंस मिटा दिए होगे, तो सही है। और अब उसका कोई भी विश्वास भी नहीं करेगा जो भी वो बोल रही थी। उसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होकर आता है इस जगह पे, जब ये इस वाले डॉक्टर के पास आ जाती है और ये उसको आग करके
ये उसके हाथ पे वो लगाता है और उसके बाद उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, काश मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता होता। जिसके बाद वो अचानक से उसकी स्क्रीन पे एक वो देखती है। उसके बाद वो सोचती है कि ये तो उसी वाले केस के रिलेटेड है जिससे मुझे लगता है कि उसका कोई लिंक हो सकता है, मतलब इसके पास भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में। और उसके बाद ये नीचे मुकर कहने लग जाती है, ऐसा कैसा लगता है जब कोई तुम्हें ऐसे बोले, हम तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं सिर्फ तुमसे ये वाली बात शेयर कर सकती हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा, कोई भी मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करता, जबकि वो वाली चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जिसके बाद वो बोलता है तो अगर तुम्हें इतना ही वो है, मैं तुम्हारा एक बार हेड चेक कर सकता हूँ, माइंड करेक्ट करके, तुम एक बार रुको, मैं सारा का सारा सामान लेके आ जाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा मेंटली चेकअप कर दूँगा। और तभी वो वहाँ से सारा का सारा प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए जाता है। और ये यहाँ पे उसके कंप्यूटर पे या जो भी कह लो तुम इसे, उस पे ये लग जाती है और उसके बारे में सर्च करने लग जाती है। और तभी ये इसको ढूंढती है और उसके बाद ये उसे पढ़ते हुए देखती है कि उसमें प्रॉक्सी लिखा हुआ है, उस पूरे चीज़ की डेफिनेशन प्रॉक्सी है। और तभी वो आ जाता है और वो आगे कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करवाया। और तब वो एकदम शांति से खड़ी हुई होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई या बहन को वो खिला रही है, मतलब गेम खिला रही है कोई, मतलब ऐसे उसका टाइम पास करा रही है। तो उसके बाद ये अचानक से अपनी मॉम के पास आती है और कहती है हम चलने के लिए रेडी है। जिसके बाद वो उसकी मॉम बोलती है ऑफ कोर्स हम लोग रेडी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि तुम मुझे एक बार वर्ल्ड के इंटरनेट से कनेक्ट करो। जैसे ये कनेक्ट करते ही पूछते हैं कि प्रॉक्सी क्या चीज़ है। जिसके बाद वो बोलता है कि प्रॉक्सी नाम की कोई चीज़ हमें मिली नहीं, कि आप किसी और लैंग्वेज में टेस्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं। और उसके बाद ये उससे पूछने लग जाता है कि चलो अब क्यों ना हम वहाँ चले, यहाँ पर पहले घर चले। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक अर्जेंट कॉल आया तुम्हारे ग्रैंडफादर की साइड से, तो पहले हमें वहाँ चलना चाहिए कि पहले घर ही चलना है। जिसके बाद वो बोलती है ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर के पास, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने ग्रैंडफादर के पास लेने लग जाता है उसको, उसके ग्रैंडफादर के पास लेने जाने लग जाता है उसको। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वही वाला बंदा जो कि उसके घर के पास में बेहोश मिला था, वो इस वाली जगह पे होता है और उसको ये लोग कुछ सामान देते हैं कि शायद तुम इससे अपने आप को डिफेंड कर सको। और उसके बाद वो उसको भेज देते हैं, जो चीज़ कहीं ना कहीं बैठ के दूर से प्रॉक्सी भी देख रहा होता है और प्रॉक्सी उसके पीछे आने लग जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाती है जो कि आधे एपिसोड के बाद आता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग अपने ग्रैंडफादर के पास यहाँ पे पहुँच गए और ये अपने ग्रैंडफादर के पास आके उसके ग्रैंडफादर कुछ बोलने वाले होते हैं कि मुझे तुमसे क्या काम था, जिसका ऐसा बुलाया। जिस पे वो बोलती कि मुझे ये बताओ कि प्रॉक्सी क्या चीज़ थी। उसके बाद वो उसको काम बताते, जबकि वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें रिप्लाई नहीं करना। जिसके बाद वो बोलती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और उसके बाद वो बोलती है ग्रैंडफादर क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। और इधर उधर एक दो लोगों को देखती है, जिस पे वो बताता है कि चलो ठीक है हम तुम्हें एक शर्त पे वाली चीज़ बताएंगे, पहले तुम हमारी बात के लिए हाँ करो। जिसके बाद वो कहती है चलो ठीक है, उसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पता करना है प्रॉक्सी क्या है। और जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये देख के सोच रहा होता है अपने आप में ही कि ज़रूर दो प्रॉक्सी है। और ये चीज़ इस वाली चीज़ को देख के प्रूफ हो जाती है, जहाँ पे दोनों प्रॉक्सीज़ की फ़ाइट के कुछ क्लिप्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लर होते हैं। तभी ये अंदर आ जाती है और इनसे अंदर आके बोलती है कि तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। जिस पर बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया इतनी जल्दी। और तभी वो दूसरी फाइल खोलने लग जाता है और दिखाता है कि ओहो मेरे पास तो काफ़ी काम पड़ा है। जिस पे वो बोलते हैं कि तुम मुझे अपना ये दे दो मैं खुद कर लूँगी। जिस पे वो बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा ही है, मैं खुद बना लूँगा, ये तुम मेरे किसी भी सामान से छेड़छाड़ी मत करना। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जाके एक बार चेक करो कि कैब रेडी है, उसके बाद ही मैं आता हूँ। उसके बाद वो चले जाती है और वो दोबारा से उन फ़ोटोज़ को ही देखने लग जाता है। और तभी हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि ये वाला घर तो बहुत ही बढ़िया है जो तुम्हें नया घर मिला है और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है। क्यों? जिस पे ये आके बोलती है कि तुम कुछ कह रहे थे मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी मैं क्लोथ्स बदलने जा रही हूँ। जिस पे वो बोलते हैं कि इस पूरी की पूरी जगह पे तो सीसीटीवी कैमरा लगे है वॉशरूम तक में, तो तुम कहाँ जा रही हो। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं बाहर कहीं ना कहीं पे जाके देख लूँगी, कहीं ना कहीं पे मतलब वहीं पे स्टोर वगैरह में जा कर के, वैसे मुझे नए क्लोथ्स भी खरीदने हैं तो मैं वही वाले वहाँ से पहन के
खरीद के आ जाओगी। तभी वो कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ, मैं हम लोग उस वाली जगह पे जा सकते हैं, तुम इतने दूर के मॉल में कहाँ जाओगी बेफालतू में। जिसके बाद वो ढूंढता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से चले जाती है उसके बाद को इग्नोर करके। उसके बाद हमें यहाँ वाला मॉल, यहाँ पे एक मॉल होता है, वहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये वही वाली लड़की वो एक गुब्बारा खरीदती है और आके अपनी मॉम और वो छोटा भाई या बहन जो भी है उसका, उसके कार्ट पे लगा देती है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश होने लग जाता है ऑफ कोर्स, और वहाँ पे ये वाला बंदा भी आया हुआ है। इसके बाल देख के तुम लोग पहचान गए होगे। और तभी हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि कोई बंदा बहुत दूर से धक्का खाते हुए आता है और उसके बाद वो भागने लग जाता है किसी चीज़ से डर के। और तभी हमें वहाँ पीछे धुएं की साइड पे दिखाते हैं कि किस चीज़ से वो डर के भाग रहा है, और वो चीज़ होती है एक प्रॉक्सी। जिसके बाद वहाँ प्रॉक्सी सारे लोगों को उठा के फेंकते हुए धक्का मारते हुए जा रहा होता है उस वाले बंदे को पकड़ने के लिए। और वो वाला बंदा पूरी कोशिश करता है उससे बचने की। और तभी जब वो एकदम उस वाले बंदे को पकड़ने वाला होता है, तभी ये वाली लड़की देखती है कि वो लोग हमारी साइड आ रहे हैं, तो वो अपने भाई को जाके पकड़ने लगती है कि उसको कुछ ना हो, भाई या बहन जो भी है वो। उसके बाद लेकिन ये वाला बंदा अपने आप को बचाने के लिए वो काफ़ी स्पीड में भाग रहा होता है, जिस पे वो इस लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये वाली लड़की बच जाती है। लेकिन उसका भाई और वो मॉम, वो दोनों के दोनों नहीं बच पाते, क्योंकि प्रॉक्सी जाता हुआ उन दोनों के दोनों को हाथ मार देता है और वो बहुत दूर जाके गिरती है, और जो वो वाला कार्ड था वो भी नीचे जाने लग जाता है। और उसके बाद वो लड़की नीचे बैठ के हुए वही वाला सीन कर जो तुम लोगों ने एपिसोड नंबर 1 में देखा होगा, अगर वो वाला सीन कंटेंट नहीं था तो, क्योंकि कॉपीराइट आ गया था। एकदम ऐसे घुटनों पे बैठ के ऊपर देखने वाला सीन। उसके बाद ये बंदा पीछे मुड़ के उसको देख लेता है, लेकिन वो आगे की तरफ ही भागता है। ऑफ कोर्स प्रॉक्सी पड़ा है और उसके पीछे। उसके बाद अचानक से प्रॉक्सी उसके करेक्ट पीछे आ जाता है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन वो वाला बंदा वही जो उसको वो दी थी एक छोटी सी गन सी पिचकारी वाली, वो उस पर मारता है और उसके बाद वो भागने लग जाता है। और ये खड़े खड़े सारी बात को देख रहा होता है। जिसके बाद ये बोलती है कि क्या मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए, मतलब गवर्नमेंट से कुछ मंगवाओ, तुम तो इतने हेड बंदे हो, तुम करवा भी सकते हो। जिसके बाद वो मिलिट्री से हेल्प के लिए बुलवाता है काफ़ी सारे लोगों को। और उसके बाद ये वाली पूरी की पूरी जगह को अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए और बाहर ना जा पाए, कुछ भी ना हो सके। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जब वो बंदा भागते भागते एकदम लास्ट फ्लोर के लास्ट जगह पे आ जाता है कि इससे आगे वो कहीं नहीं जा सकता, और वहाँ पे वो बच जाता है। वो सोचता है मैं बच गया, लेकिन तभी प्रॉक्सी वो वाला गेट तोड़ने लग जाता है और वो देखता है कि वो वाला गेट टूटने ही वाला है, तो वो वहाँ से भाग जाता है जितने में प्रॉक्सी वो वाला गेट तोड़ता है। और जैसे ही प्रॉक्सी वो वाला गेट को तोड़ता है, वो देखता है कि एक ही रास्ता है जो कि सीधा नीचे जाता है, मतलब अब वो पकड़ा गया। जिसके बाद प्रॉक्सी वहाँ से नीचे जाता है और हमें सीन शिफ्ट करके ये वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पे कोई तो टॉर्च लेके आ रहा है और वो किसी ना किसी गेट से मतलब निकलते हुए इस जगह से आता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं मॉल के अंदर का सीन, जो कि सब कुछ चेक वेक कर लिया और सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के वापस उसको वो कर रही है कि अब उसे क्लीन करवाएंगे। तो हमें पता चलता है कि 42 डेथ्स हुई है और 48 लोग इंजर्ड हो गए हैं। बचे हुए लोग बच गए और भाग गए थे, लेकिन उन लोगों को पूछ लिया और उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे और उनको बेस्ट सर्विस देंगे ये लोग। और उसके बाद ये बताता है चलो तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लग जाता है जिस पे वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ खोए हो सुबह से। जिस पे वो कहते हैं नहीं मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो कि हमें दिखाते हैं, सीन शिफ्ट नहीं होता, वो इसको दिखाती है क्लिप जिसमें वो वाला बंदा ऑलमोस्ट बचने वाला होता है, लेकिन एकदम लास्ट में उसके करेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है, वही वाला सीन। और तभी वहाँ से सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जो टॉर्च लेके जो घूम रहा होता है वो एक्चुअली में ये होती है। उसके बाद ये ढूंढने लग जाती है कि जो भी चीज़ ये ढूंढने आई थी, क्योंकि इसे था कि कुछ ना कुछ तो लोचा है उस वाले बंदे के साथ। और तभी वो एक कांच देखती है जो कि टूटा हुआ होता है, और वो देख के उसे वही वाला सीन याद आता है जो कि उसे लास्ट एपिसोड में होता है, लास्ट एपिसोड की एंडिंग में। और ये सोचती है कि तो कुछ तो है इस जरिए और वो आसपास है, मैं उसको फील कर सकती हूँ। और उसके बाद वो नीचे बैठती है और रोने लग जाती है, पता नहीं क्यों। और तभी अचानक से आगे की साइड पे कुछ मतलब ऐसे ही कुछ गिरता है और उसके बाद
वो जस्ट देखती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कोई एक छोटी सी लड़की बैठी हुई होती है और गेट खोलता तभी वो सोचती है कि शायद उसके पापा आए हैं और जैसे ही वो आकर के देखती है तो रियलिटी में वो कोई और ही होते हैं, दो लोग जो कि गन लेके आए होते हैं, जिसको देख के वो डर जाती है और छुप जाती है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो आगे आती है और जो भी चीज़ थी वो उसको हटा हटो के कोई चीज़ निकालती है जो कि थोड़ा शाइन मार रही होती है और वो देखती है कि ये चीज़ क्या है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं कि ये वाला बंदा भी यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉक्सी करेक्ट इसके पीछे आ जाता है और एकदम धीरे धीरे उसकी साइड आने लग जाता है। और तभी हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इसको ये वाला ये क्रॉस मिलता है, जिसको देख के ये सोचती है कि इस पे X111 मतलब इसका हुआ 8 ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसको याद था कि वो इसी वाले बंदे का है। और तभी ये हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये वाला बंदा उस प्रॉक्सी की साइड मुड़ता है और अपनी एक आँख खोलता है, मतलब दोनों ही खोलता है, एक नहीं खोलता। हाँ वैसे भी ये चाइनीज़ बंदा था तो इसकी आंखें वैसी नहीं थी, तो ये अपनी दोनों आंखें पूरी खोलता है और पूरी खोलने के बाद उस वाले प्रॉक्सी को घूरने लग जाता है और प्रॉक्सी इसकी तरफ भागता हुआ आता है उसी वक्त और एपिसोड का डी एंड हो जाता है। तो इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड में ही होगा। तो वो वाला एपिसोड देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। उसके बाद बेल आइकन दबाया ना ऑल पे, ताकि तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड भी देख लेना, मैं शायद कल तक डाल दूंगा या परसों तक डाल दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा नेक्स्ट एपिसोड को मैं डालने के लिए। बाकी मैं मतलब तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में ही, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन एपिसोड नंबर 1 को चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से वैसे ही उस पर व्यूज़ बहुत कम आए हैं। तो और हाँ, अगर उसमें तुम्हें कोई भी सीन कट लगे या कुछ समझ में ना आए तो मैं शायद उस वाले एपिसोड को दोबारा से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि तुम लोग उसे दोबारा से समझ सको। अगर किसी को वाला एपिसोड दोबारा से एक्सप्लेन हुआ हुआ देखना है तो मैं अपलोड कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे बनाने में। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।